लेकिन अब उस वक्त में रसिया, अमेरिका लगातार इस होड़ में थे कि इस दुनिया के आगे भी कोई दुनिया है क्या, इस दुनिया के अलावा भी कहीं कोई जिंदगी है, उसको तलाशा जाए, उसको ढूंढा जाए। तो इसमें पहली कड़ी, जो सबसे पहली अंतरिक्षीय चीज हमसे जो सबसे करीब है वो है चांद। तो उन लोगों की कोशिश थी कि चांद तक पहुंचा जाए, चांद तक। तो हम कैसे पीछे रहे थे? तो हमारे वैज्ञानिकों ने उस वक्त ये तय किया कि अब हम अलग ब्रांच होंगे, अलग शाखा होंगे, और इस विज्ञान को जो नया ब्रांच हम लोगों ने निकाला उसका नाम रखा हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ये पहले किसके साथ था? परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ था। किसके साथ था? इसको हम लोगों ने अलग कर लिया। कब अलग कर लिया? 15 अगस्त, सब लिखा हुआ 15 अगस्त 1900। और इसके जो संस्थापक थे, जो इसकी पुरजोर कोशिश में थे कि इसको अलग करना है, उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं की कोशिशों से, इन्हीं की बदौलत ये कह सकते हैं कि हमारा जो आज अंतरिक्ष विज्ञान है भारत का, वो विक्रम साराभाई की देन है। तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है? आज शुरू में बता दिए चंद्रयान 3 के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसको जानना जरूरी है। जहां पर बात नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन भी कर सकते हैं इशारे से, ठीक है? हाथ ऊपर कीजिए का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है उपग्रह। क्या लिखा हुआ है? उपग्रह। अब पहले इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले कुछ और चीजें हैं जो हमको जाननी पड़ेगी। हमारा सफर कहाँ तक पहुँचना है? चंद्रयान 3 तक। चंद्रयान 3 तक वहां तक पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे? उपग्रह। उपग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। यहाँ भी पहुंचने से पहले 2-3 चीजें जाननी चाहिए। हम किसी ग्रह पर रहते हैं, आप बता सकते हैं कि हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? अर्थ। कौन से ग्रह पर रहते हैं? अर्थ, पृथ्वी पे। किस पे रहते हैं? ग्रह किसको बोलते हैं? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि सूरज है, सब लोग देख रहे हैं सूरज को। कुछ चीजें सूरज के चारों तरफ एक रास्ते पर चक्कर लगा रही है। सूरज के चारों तरफ एक रास्ते पर चक्कर लगा रही है। जो चीजें घूम रही हैं वो असल में ग्रह है। वो क्या है? तो क्या हमारी धरती अकेली ऐसी चीज है जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है? इसके अलावा भी और हैं। कितने हैं? कुल इसके अलावा 7 है। तो पृथ्वी को इंक्लूड कर दे तो टोटल कितना है? 8 है। टोटल 8 ग्रह है। तो ग्रह किसको बोलते हैं? जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो सूरज के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी भी ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी और सूरज को साथ लेकर बाकी 8 ग्रहों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। क्या बोलते हैं? जिसका केंद्र सूरज को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 8 ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि क्या सिर्फ जब 8 ग्रह घूम रहे हैं तो सिर्फ धरती पर ही जीवन हो? दिमाग में आना चाहिए कि अरे इसके अलावा जो दूसरे और ग्रह है, जैसे मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, इन पर भी तो जीवन हो सकती है। इन्हीं की खोज करने के लिए, इन्हीं की तलाश करने के लिए हमको जमीन छोड़ के ऊपर की तरफ देखना पड़ा। समझ बात? चलिए, तो ग्रह समझ गए। जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं? ग्रह। अब जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, उसको बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं उसको? अब बताइए, बता सकते हैं कि हमारी धरती के चारों तरफ कोई घूमता है क्या? घूमता है। चांद। कौन घूमता है? हमारे जमीन के, हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? चांद। तो इसका मतलब हुआ कि चांद हमारा उपग्रह हुआ। चांद हमारा अकेला, सिर्फ एक। हमारे पास यानी जमीन के पास, अर्थ के पास
सिर्फ एक सैटेलाइट है जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, कुदरती तौर पर नेचुरली हमको मिला हुआ है, वो है मून, सूरज। तो ग्रह समझ गए? ग्रह किसको बोलते हैं? जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाए। उपग्रह किसको बोलते हैं? जो धरती ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। तो हमारे ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? चांद हमारा उपग्रह है। चांद हमारा और ये कुदरती है, ये प्राकृतिक उपग्रह है ये। लेकिन उपग्रह दो तरह के हो सकते हैं। उपग्रह एक तो कुदरती तौर पर हमको अल्लाह ताला ने दे दिया, प्रकृति ने दे दिया, क्या नाम है उसका? चांद, मून, है ना। और दूसरा ऐसे उपग्रह जिसको इंसान बनाकर भेज दे, इंसान बनाकर ऊपर भेज दे और उसको कंट्रोल से घुमाए, जमीन के चारों तरफ घुमाए। तो हमने परिभाषा में क्या कहा कि जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। इसका मतलब है कि जो हमने बना के ऊपर भेजा और उसको कहा कि आप ग्रह के चारों तरफ घूमिए, तो वो भी क्या हुआ? उपग्रह। लेकिन जो कुदरती तौर पर मिला हुआ है उसको बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। क्या बोलते हैं? और जो हमने बनाकर भेजा कि आप घूमिए उसको बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह, मैन मेड सैटेलाइट। क्या बोलते हैं उसको? मानव निर्मित उपग्रह। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अभी तक भेजा जा चुका है और जो हमारे धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट है, इंसानी सैटेलाइट जिसको हम लोगों ने भेजा है, उनका बहुत इस्तेमाल है हमारी आम जिंदगी में, हम उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे अभी हम बड़ी आसानी से टेलीविज़न देखते हैं ना टेलीविज़न, बिना सैटेलाइट की मदद से हम टेलीविज़न नहीं देख सकते। पहला समझ गए? मोबाइल से हम बात करते हैं, मैसेज तुरंत भेजते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा जितना भी मोबाइल उपकरण है, ये सब काम करता है किसके जरिए? सैटेलाइट के जरिए। सैटेलाइट को सिग्नल जाता है और फिर वो रिवर्स करके हमको सिग्नल भेजता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अपना फोन निकाला, हमको किसी का नंबर लगाना है, डायल किए, ऐसे लगा लिए, हमको तो लगा कि सीधे उसके पास फोन चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसा सैटेलाइट ऊपर में है जिसका काम है हमारे फोन को पकड़ के और जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचा देना। तो हमारे सिग्नल को नंबर के जरिए वो रिसीव किया और रिसीव करके उस नंबर वाले के पास भेज दिया जहाँ पे जाना है। तो ये काम है सैटेलाइट का। वही काम है टेलीविजन वाले सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट कई तरह के होते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि उपग्रह किसको कहते हैं। क्लियर है? किसको बोलते हैं उपग्रह? जो ग्रह के चारों तरफ। कितने तरह के होते हैं उपग्रह? 2 तरह के। कितने तरह के? एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा मानव निर्मित उपग्रह। और हमारे पास जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका क्या नाम है? चांद है। और मानव निर्मित उपग्रह बहुत सारी, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब जो पहला उपग्रह हमने आसमान की तरफ भेजा, पहला उपग्रह जो हमने आसमान की तरफ भेजा उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। 1975 में, सब दिमाग में रखिएगा, पहला उपग्रह जो हमने भेजा धरती का चक्कर लगाने के लिए, उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। कब भेजा? 1975 में। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि हम बहुत गरीब देश से ऊपर, हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी, तो हमने उपग्रह तो बना लिया, लेकिन उपग्रह को कैसे भेजा जाए ऊपर, उस मशीन को हम नहीं बना सकते। उस मशीन को अभी तक हम, वैसे जिस मशीन के जरिए उपग्रह ऊपर भेजते हैं उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल या SLV। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके जरिए उपग्रह को ऊपर आसमान में भेजा जाता है। तो पहला उपग्रह जो हमने ऊपर की तरफ भेजा उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। कब भेजा? 1900। लेकिन हमारे पास अपना व्हीकल तो था नहीं भेजने वाला, हमने भेजा रसिया की मदद से। इसके बारे में आगे बात करेंगे। किसकी मदद से भेजे? रूस की मदद से भेजे। उनको कहा कि भाई साहब आप अपना लॉन्च व्हीकल दीजिए, आपके लॉन्च व्हीकल में हम भेजेंगे उसको। रसिया ने कोऑपरेट किया, अपनी टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साझा की और हमने रसिया की मदद से अपना पहला भेज दिया। लेकिन क्या हमको रुक जाना चाहिए था? हमको अपना व्हीकल नहीं बनाना चाहिए था लॉन्च व्हीकल?
हमको अपना लॉन्च व्हीकल बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए? हमारे वैज्ञानिक कैसे पीछे रहते, उन्होंने सोचा कि कब तक रसिया को हम कहेंगे कि भाई दो अपना मशीन, अपना व्हीकल तो हम ऊपर भेजेंगे। तो इन्होंने अपना व्हीकल बनाना शुरू किया, अपना लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना शुरू किया और इनको कामयाबी मिल गई, इनको कामयाबी मिल गई। और हिंदुस्तान में पहला जो मानव निर्मित लॉन्च व्हीकल था रोहिणी को भेजा। हिंदुस्तान में बना हुआ पहला SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए PSLV-3 के जरिए रोहिणी को आसमान में हम लोगों ने भेज दिया। और ये साल था हमारा 1980 का। तो 1975 में हम किस पर डिपेंड थे? रसिया पे, रूस पे डिपेंड थे। लेकिन 1980 में हमने खुद से लॉन्च करने वाला व्हीकल बना लिया और अपने लॉन्च व्हीकल से आसमान की तरफ भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? दो बातें याद रखनी है कि पहला उपग्रह जो हमने भेजा उसका क्या नाम था? किसकी मदद से भेजे? कब भेजे? 1975 में। लेकिन हम यहाँ पर तो रुके नहीं, हमने अपना व्हीकल बनाया और 1980 में 22 अक्टूबर अक्टूबर 1980 के आसपास में हमने अपने मशीन से, अपने व्हीकल से रोहिणी नाम के उपग्रह को भेज दिया। कुछ कामयाब हुए हम। पहले हमने अपना सैटेलाइट बनाया था, उसके बाद अब हमने अपना क्या व्हीकल भी बना लिया, लॉन्चिंग व्हीकल भी बना लिया, बड़ी कामयाबी हुई। तो फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि रूस, हमारे वैज्ञानिक यानी इंडियन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमर की बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि रूस और अमेरिका बड़ी तेजी से चांद की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी चांद की तरफ जाएं, हम भी चांद की तरफ जाएं। तो उन्होंने चंद्रयान मिशन बनाया। क्या बनाया उन्होंने? चंद्रयान मिशन बनाया, जिस मिशन का उद्देश्य था हमको मतलब किसको? भारत को चांद तक पहुंचाना, भारत को चांद तक पहुंचाना। और उस चंद्रयान की मिशन की शुरुआत हुई 22 अक्टूबर 2008 को, जब हमने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से हमने चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष में चांद की तरफ रवाना कर दिया 22 अक्टूबर 2008 को। समझ में आनी बात? कितनी समझ में आनी बात? तो चांद वाले मिशन का क्या नाम है? चंद्रयान मिशन। चांद पर जो हमने सैटेलाइट भेजने की कोशिश जो शुरुआत की है, उस मिशन का हमने नाम क्या दिया है? चंद्रयान। तो पहला चंद्रयान हमने कब भेजा? 22 अक्टूबर 2008 को। किस लॉन्च व्हीकल के जरिए भेजा? C11। इसके जरिए भेजा? C11 के जरिए। उस चंद्रयान का, चूंकि हमारा शुरुआती दौर था, हम उतने एस्टेब्लिश तो थे नहीं, तो हमने मकसद रखा, हमने मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने, भारत ने ये मकसद रखा कि हम सिर्फ चांद की कक्षा में जाकर घूमेंगे। जैसे जो धरती का सैटेलाइट है वो धरती के चारों तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? धरती को देख सकता है। तो वो जो पहला चंद्रयान गया, उसका मकसद क्या था कि चांद की कक्षा में जाकर घूमना, चांद पे उतरना नहीं, जो हम आज करने वाले हैं वो नहीं, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। बल्कि क्या मकसद था कि चांद की कक्षा में घूमना। कक्षा असल में वो रास्ता है जिसपे कोई चीज गोल गोल वृत्ताकार पथ पर घूमती है। कक्षा का मतलब क्या होता है? वो रास्ता जिसमें कोई चीज किसी दूसरी चीज के गोल गोल घूमे। तो चंद्रयान का मकसद क्या था? उतरना था चांद पर। मकसद क्या था? चांद पे कक्षा में घूमना। और उसके साथ एक और मकसद था कि चांद पर पानी की मौजूदगी को तलाशना। चांद पर मौजूदगी को, किसी भी अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत का पहला उद्देश्य बता दिए थे कि दूसरी दुनियाओं की जिंदगी को तलाशना। यही ना उद्देश्य था, तभी ना अंतरिक्ष की तरफ देखे थे, दूसरी दुनिया की जिंदगी को तलाशना। तो जिंदगी वही हो सकती है जहाँ पानी होगा, जिंदगी वही हो सकती है जहाँ पानी होगा। तो चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पानी ढूंढने गए।
और आप यकीन कीजिए हिंदुस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, गौरव की बात है कि इतने सबूत के साथ रसिया जो कि बहुत सारे मिशन भेज चुका था चांद पर, अमेरिका जो कि बहुत सारे मिशन भेज चुका था चांद पर, उसको कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिला जिससे वो बता सके कि हाँ चांद पर पानी है। लेकिन हमारे चंद्रयान 1 ने ऐसी तस्वीरें खींची अपने रोड अपने कैमरे के जरिए जिससे जाहिर हो गया कि चांद पर वाकई में पानी है। तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी हुई। रसिया जो बहुत सारे मिशन भेज चुका था, हमसे कहीं आगे था, अमेरिका जो हमसे कहीं आगे था, वो अभी तक नहीं बता सकता था कि चांद पर पानी है कि। हालांकि अमेरिका उस वक्त तक चांद पर इंसान को भी उतार चुका था। अभी आगे बात करेंगे। अमेरिका चांद पर इंसान को उतार चुका था, लेकिन अभी उसके पास एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं था कि चांद पर पानी भी है, चांद पर जिंदगी भी है। खैर हम जिंदगी की तलाश तो अभी नहीं कर पाए, लेकिन संभावना हमको दिख गई, क्योंकि हमको वहाँ पर क्या दिख गया, क्या दिख गया। तो चंद्रयान 1 के लिए जो हमने 2008 में भेजा था, एक बड़ी कामयाबी थी कि नहीं। हमारे वैज्ञानिकों के लिए फख्र की बात थी कि नहीं। तो क्या हमारे वैज्ञानिकों को इतने पर रुक जाना चाहिए था और आगे जाना चाहिए था। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता कि रसिया और अमेरिका की तरह हम भी चांद पर अपना उतार दें, इंसान को उतार दें, या कोई मशीन ही उतार दे। दूसरा स्टेप यही ना होता। तो हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरा चंद्रयान का मिशन शुरू किया। तो पहले चंद्रयान को हम लोग चंद्रयान से कह रहे थे, अब इसको हम बोल सकते हैं चंद्रयान 1, और दूसरे वाले को क्या बोल सकते हैं, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को कहाँ से कब लॉन्च किया गया, 2019, और उस लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम था, GSLV MK3M1। इस लॉन्च व्हीकल के जरिए हमने 22 जुलाई 2019 को अपना दूसरा चंद्रयान मिशन शुरू किया और उसको चांद की तरफ और जमीन से उसको कमांड देते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे कि सही से चला जाए, चांद पर उतर जाए। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि अपने लैंडिंग करते समय चंद्रयान 2, लैंडिंग का मतलब होता है उतरना, लैंडिंग का मतलब होता है उतरना, है ना। तो चांद पर उतरते वक्त जबकि उसको उतरना था 6 सितंबर 2000, कब भेजे, कब से पहले कंफर्म कीजिए, कब भेजे, 2019 को उसको उतरना था। 6 सितंबर 2019 को उतरते वक्त उसके लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी ये क्या है, लैंडर क्या है, अभी बात करेंगे। अभी इतने एक्साइटमेंट को रोक के रखना है, सब सीखना है। फिलहाल इतना जानिए कि जब चंद्रयान 2 को हम चांद की कक्षा में ले गए, चांद की कक्षा से नीचे चांद पर उतारने ही जा रहे थे, उससे कुछ मिनट पहले हमारा कांटेक्ट टूट गया, हमारा संपर्क टूट गया। हमारे लैंडर में जो रखी हुई मशीन थी जो हमको बता रही थी कि हमारा कहाँ पर जा रहा है सैटेलाइट, उससे हमारा संपर्क टूट गया। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की कि दोबारा उससे संपर्क किया जा सके, लेकिन उस समय संपर्क नहीं हुआ। बाद में इसकी जानकारी मिली कि वो जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसका जो लैंडर है, वो जब चांद पर उतर रहा था तो वो क्षतिग्रस्त हो गया। अब कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो सावधानी से आएगा तब ना आराम से उतरेगा, लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया था। तो ऐसा गिरा चांद की जमीन पर, वो क्षतिग्रस्त हो गया। बात समझ आया, निराशा की बात थी। हमारा माखौल उड़ा, अमेरिका भी मजाक उड़ाया, रसिया भी मजाक उड़ाया कि भाई चले हैं अंतरिक्ष में, अभी कमांड है नहीं चांद पर चले उतरने के लिए। लेकिन 2019 से पहले एक चांद पर अभियान तो लोग चला ही रहे हैं, दूसरे मुल्क वाले एक और अभियान चला रहे हैं जहां पर जिंदगी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। हम लोग अंतरिक्ष की तरफ क्यों देखे थे, उद्देश्य मालूम है ना, जिंदगी की तलाश में, पृथ्वी के अलावा भी कहीं जिंदगी की तलाश में। तो जिसकी पहली संभावना हमको चांद पर दिखती है, तो चांद पे मिशन लगातार सारे कंट्रीज कर रहे हैं, सारे कंट्रीज। लेकिन चांद के अलावा भी एक ऐसा ग्रह है, चांद तो ग्रह है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल में जो दिखने में हमारे पृथ्वी जैसा है, वहाँ का वातावरण भी लगभग हमारे जैसा है, या कुछ दिनों बाद हमारे जैसा हो जाएगा।
तो वहाँ पे भी हम जिंदगी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उस ग्रह का नाम है मंगल। उस ग्रह का क्या नाम है? जहाँ पे जिंदगी होने की संभावना बताई जा रही है, जो दूसरे ग्रह है उसका क्या नाम है? तो जिस तरह से चांद पर जो हमने मिशन भेजा था उसका नाम हमने क्या रखा था? उसी तरह से हमने मंगल के लिए भी मिशन तैयार किया है जिसका नाम हमने रखा है मंगल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो लोग 2019 में हमारे चंद्रयान 2 को लैंडिंग का मजाक उड़ा रहे थे, उनको हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि ये लोग मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग? अमेरिका और रसिया। इनका नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे। ये लोग पहले आज़ाद हो गए थे, हम बाद में आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी की ज़्यादा की अधिकता थी, तो वो लोग तेजी में बढ़े। हमारे वैज्ञानिक थोड़ी देर से बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी की बात है कि अमेरिका को और रसिया को मंगल के कक्षा में पहुंचने में कई प्रयास करने पड़े, कई कोशिश करने पड़े, तब जाकर उनका सैटेलाइट मंगल की कक्षा में घूम पाया, मंगल की कक्षा में। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने 2014 में अपनी पहली कोशिश में अपने सैटेलाइट को यानी मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। जिन हमारे लिए बड़ी कामयाबी, जहां दूसरे देश को कई सारे मौके लग रहे थे, कई सारी कोशिशों के बाद उनका सैटेलाइट मंगल के कक्षा में स्थापित हुआ और घुमा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने पहली कोशिश में मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? और हम ऐसा करने वाले पहले देश बन गए। हम ऐसा करने वाले यानी अपनी पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाले पहले देश का अगर नाम लिया जाएगा तो किसका लिया जाएगा? भारत। किसका लिया जाएगा? हम स्थापित करने वाले पहले नहीं, स्थापित करने वाले पहली बार में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले पहले देश। और समझ गए? पहली बार स्थापित करना अलग है और पहली बार में सफलतापूर्वक स्थापित करना अलग है। बात समझ गए? चलिए, तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी थी ना। तो जो लोग 2019 में हम पर हंस रहे थे उनको हमने क्या याद दिला दिया? 2014 कहा पीछे मुड़कर देखिए, आपको कई कोशिशें करनी पड़ी लेकिन हमने अपनी पहली कोशिश में कामयाबी हासिल की। चलिए, तो क्या चंद्रयान 2 से कनेक्शन टूट जाने के बाद, क्षतिग्रस्त होने के बाद हमारे वैज्ञानिकों को हौसला कमजोर कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए था? या आगे की तरफ देखना चाहिए था? एक और ऐसा मिशन तैयार करना चाहिए था? उन्होंने किया और उस मिशन का उन्होंने नाम दिया चंद्रयान। आगे बात समझ में? पहला वाला चंद्रयान, लेकिन अब उसको बोल सकते हैं चंद्रयान 1, दूसरा वाला चंद्रयान 2, और अब जो तीसरा हमने भेजा है उसका क्या नाम है? चंद्रयान 3। इसको कब भेजा गया? इसके लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? LVM-3। नहीं, ध्यान से LVM-3 और M4 का भी मदद लिया गया है। इतना विस्तार का वक्त नहीं है, इन सब टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए, सब टर्म को फिर मौका रहेगा इंशाल्लाह, ऐसे हम लोग जब होंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल हमको ये याद रखना है कि जो चंद्रयान 3 था उसका लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था? LVM-3, और M4 का भी थोड़ा बहुत उसमें मदद लिया गया। चलिए, इसको भेजा कहाँ से गया? या सिर्फ इसको नहीं बल्कि जितना भी हमारा है ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, सब कहाँ से हम लोग भेजे हैं? श्रीहरिकोटा से। लिखे ना सर? कहाँ से लिखे हैं? श्रीहरिकोटा से। अंतरिक्ष केंद्र हमारा आंध्र प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। हमको अंतरिक्ष में जो चीजें भेजनी होती है, सैटेलाइट भेजनी होती है, तो ज्यादा चीजें हम यहीं से लॉन्च करते हैं। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यानी हम अंतरिक्ष की तरफ जितने भी उपग्रह को भेजते हैं तकरीबन ज्यादातर में कहाँ से भेजते हैं? श्रीहरिकोटा। कहाँ से भेजते हैं? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। और क्या नाम है उसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ से इस व्हीकल के जरिए 14 जुलाई
2023 को हमने अपने चंद्रयान 3 को आसमान की तरफ, चांद की तरफ रवाना कर दिया। हमने मतलब किसने? हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने। अब इसका क्या उद्देश्य था? तो हमारी नाकामी चंद्रयान 2 में कहाँ हुई थी, बता सकते हैं? क्या थी नाकामी? क्या थी नाकामी? ये थी कि हम सही से लैंड नहीं कर पाए, हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया था। तो पहला जो हमारा मकसद था चंद्रयान 3 के भेजने का, वो क्या था कि हमारा लैंडर चांद पर सुरक्षित उतर सके। पहला उद्देश्य समझ में आ गया। दूसरा उद्देश्य क्या था? रोवर की चालक क्षमता को परीक्षण करना। परीक्षण का मतलब टेस्ट करना, देखना, समझना। अभी तो बात करेंगे रोवर क्या है, इस पर बात करेंगे, लैंडर क्या है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा चंद्रमा की संरचना को समझना। चंद्रमा की, यानी चंद्रमा जो बना है उसकी बनावट कैसी है, किन किन चीजों से बनी है, उनके बारे में जानना। कितना उद्देश्य था चंद्रयान 3 का? मुख्य उद्देश्य कितना था? 3 था। मुख्य उद्देश्य कितना था? पहला क्या था? लैंडर को चांद की धरती पर सुरक्षा पूर्वक लैंड कराना, उतारना, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या था? रोवर की चालक क्षमता को परीक्षण करना। और तीसरा क्या था? चंद्रमा की संरचना को। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लैंडर क्या होता है। लैंडर एक तरह का बॉक्स है, डब्बा है। लैंडर क्या है? एक तरह का बॉक्स है, डब्बा है, जिसके अंदर रोवर को रखा जाता है। रोवर क्या है बताते हैं, घबराना नहीं। लैंडर क्या है? एक बॉक्स है, डब्बा है, जिसके अंदर किसको लगाया जाता है? और सैटेलाइट से जोड़ने की जो मशीनें होती है ना, उनको उसमें रखा जाता है। और इस लैंडर का काम होता है कि हमने जो चीजें भेजी हैं उसको हवा के दबाव से, अगर वहां है एटमॉस्फेयर या फिर गति की वजह से जो प्रेशर बना है, उसको मेंटेन करके, उसको संभाल के आसानी से सुरक्षित तरीके से लैंड। बात समझ में? तो लैंडर क्या है? एक तरह का बॉक्स है, डब्बा है, मशीन है, जिसके जरिए हम रोवर को या जितनी मशीनें हमने वहां भेजी हैं उसको सुरक्षित तौर पे उतार देना। जहां भेजे वहां, अभी चांद पर भेजे तो चांद पर उतारना। अगर यही मंगल पर, अभी तो मंगल के कक्षा तक पहुंच गए ना हम लोग, आगे इंशाल्लाह मंगल पे अगर उतारना होगा तो वहां भी लैंडर भेजेंगे ताकि हमारी चीजों को आसानी से उतार। बस समझ में आ रहा है? ये तरह से सुरक्षित डिवाइस है। रोवर क्या है? रोवर एक तरह की गाड़ी है। रोवर क्या है? एक तरह की गाड़ी है जो हमने भेजा है चांद पर चलने के लिए, या दूसरे और मुल्कों ने भेजा है चांद पर चलने के लिए। अब इसका नाम रोवर क्यों रखा गया? 2-4 मिनट में समझ लीजिए इसको। अभी जो हम यहाँ पर चल रहे हैं, या हमारी गाड़ियाँ चल रही है ना, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर, धरती के एटमॉस्फेयर, धरती के वातावरण के हिसाब से बनाई गई है, या हमने अपने आप को धरती में रहने के लायक बनाया है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। हमको जो जमीन खींच रही है नीचे की तरफ 9.8। लेकिन चांद पर जाएंगे तो चांद पर इसका 1/6 गुना कम, यानी अभी अगर हम 9.8 के से जमीन हमको खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो चांद पर इसका 1/6 यानी 9.8 को 6 से भाग कर लीजिए, जितना निकलेगा उतना ही फोर्स से हमको खींच रही है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर कोई आदमी 96 किलो का है, कोई आदमी जमीन पर, कहाँ पर? तो वो चांद पर कितने किलो का होगा? 96 को 6 से भाग दे दीजिए, कितना किलो का होगा? 16 छक्के, तुरंत जवाब दो ना, 16 छक्के। यानी जो आदमी जमीन पर 96 किलो का है, या जो चीज जमीन पर 96 किलो की है, वो अगर चांद पर भेज दे तो यानी हम लोग हवा में ऐसे ऐसे कूदते रहेंगे, सही से ऐसे चल नहीं पाएंगे, सही से ऐसे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए वहां पर चलाने के लिए अलग मशीन बनानी पड़ेगी ना। हमारी मशीन यहाँ पर किसके हिसाब से है? 9.8 न्यूटन फोर्स के हिसाब से है, लेकिन वहां पर कितना है? उसका 1/6 है।
तो उसके हिसाब से मशीनें बनाई जाएंगी ना, तो उन्हीं मशीनों को हमने नाम दिया है लैंडर। कुछ लोग रोबोट बना के भेज सकते हैं, उसको भी रोवर कहेंगे। कुछ मोटरसाइकिल बना के भेज सकते हैं, उसको भी रोवर कहेंगे। कुछ कार बना कर भेज सकते हैं, उसको भी रोवर कहेंगे, जिनमें मशीनें होंगी, कैमरा होंगी, जो हमको तस्वीर वहां से खींचकर देंगे, तभी ना जानेंगे। तस्वीरों को हमारे वैज्ञानिक देखेंगे कि अरे ये है, इसका मतलब लोहा है, ये है इसका मतलब सिलिकॉन है, ये है इसका मतलब कॉपर है, ये है मतलब ऑक्सीजन है, ये पानी है, तभी ना पहचान पाएंगे। तो रोवर क्या है? एक तरह की गाड़ी, एक तरह की या रोबोट है, जिसको बनाया गया है दूसरे प्लानेट पे, दूसरे अंतरिक्षीय ग्रहों पे या उपग्रहों पे चलाने के लिए। लैंडर का मतलब समझ गए? क्या क्या मतलब हुआ लैंडर का? एक तरह की मशीन जिसमें लैंडर को रख के भेजा जाता है और जो सुरक्षित उसको उतारता है। रोवर क्या है? एक तरह की गाड़ी है जिसको स्पेशली बनाया गया है दूसरे ग्रहों पर, दूसरे उपग्रह पर उतारने के लिए, जिसमें बहुत सारी डिवाइसें होती हैं जो हमारे साथ संपर्क में रहती है। तो ये जो चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 2 है, ध्यान से सुनिए, चंद्रयान 2 हमारा फेल था कि कामयाब था? फेल था। चंद्रयान 1 कामयाब था कि फेल था? कामयाब था। चंद्रयान 2 उसके लैंडर का भी नाम था विक्रम, उसके लैंडर का भी क्या नाम था? और चंद्रयान 2 के रोवर का भी नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? तो हमने कहा कि नहीं, जो नाम हमने उसका दिया था इसका भी यही देंगे, क्योंकि विक्रम छोटा मोटा नाम है। शुरुआत कहाँ से किए थे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का? विक्रम साराभाई के जरिए। तो क्या एक असफलता के बाद उनका नाम हटाना चाहिए? इसलिए उस लैंडर का नाम अभी भी क्या रखा गया है? हाँ, चंद्रयान 2 में भी नाम था लैंडर का विक्रम, और चंद्रयान 3 में भी लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और उस समय चंद्रयान 2 में भी रोवर का क्या नाम रखे थे? प्रज्ञान। ज्ञान देगा ना रोवर, क्या करेगा? फोटो खींच के ज्ञान ही ना देगा, तो ज्ञान से बड़ा प्रज्ञान। तो चंद्रयान 2 का भी नाम था प्रज्ञान रोवर का, और चंद्रयान 3 में भी क्या नाम था? प्रज्ञान। अब आइए 2-3 पॉइंट बस और। हमसे पहले का क्या मतलब हुआ? कि हमसे पहले चांद तक कौन लोग जा चुके हैं, यानी चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक कौन लोग अपने लैंडर को और रोवर को उतार चुके हैं। जिज्ञासा है ना, मन में जानना है ना कि क्या हमसे भी पहले कोई चांद पर उतार चुका है? तो हमसे पहले 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक अपने अपने लैंडर को, अपने रोवर को उतारा है। और उन 3 देशों के नाम क्या है बताइए? अमेरिका, रूस और चाइना। अमेरिका, रशिया और चाइना। अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है। हमारे चांद तक जाने वाले मिशन का क्या नाम था? चंद्रयान। सब ध्यान सुनिएगा, क्या नाम था? अमेरिका ने जो भेजा चांद की तरफ, उसके मिशन का क्या नाम था? अपोलो। क्या नाम था? अपोलो। हमारे मिशन का क्या नाम था? अमेरिका के मिशन का? रूस के मिशन का? चीन के मिशन का? चांद-ई। क्या नाम था? अब आइए डिटेल जानते हैं। अमेरिका ने कुल मिलाकर 17 सैटेलाइट भेजे, कुल मिलाकर 17 कोशिश की। 17 सैटेलाइट भेजे नहीं, एक्चुअली 17 बार कोशिश की। कितना बार कोशिश की? कुछ कामयाब हुआ उनका भी, कुछ जमीने पर तहस-नहस हो गया, है ना। तो अपोलो में अमेरिका ने कितना कोशिश किया? हमारी कितनी कोशिश है? क्या कोशिश है? हमारी तीसरी कोशिश है। पहला कामयाब, दूसरा नाकाम, तीसरा अभी बात करेंगे। तीसरा चल रहा है। अमेरिका ने कुल कितना भेजा है? कोशिश की है 17, और उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद अब बहुत फेमस अपोलो 11, ये अपोलो 17, ये अपोलो 11। आपको याद होगा कि चांद पर उतरने वाले पहले इंसान का क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे चांद पर। किसके तहत गए थे? अपोलो 11 जिस मिशन के जरिए अमेरिका चांद पर लोगों को या सैटेलाइट को भेजते, उसका नाम क्या है? अपोलो। कुल कितनी कोशिश कर चुके हैं? 11वीं बार, 11वीं कोशिश। यानी अपोलो 11 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो गए थे चांद पर। तो क्या नाम था उस मिशन का? अपोलो 11, जिसके जरिए अमेरिका ने चांद पर पहले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर। बात समझ में आ रही? अब बढ़ते हैं रूस की तरफ। रूस का जो नाम है मिशन का, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ये सबसे ज्यादा कोशिश की है, ये सबसे ज्यादा कोशिश की है।
इनका सफलतापूर्वक पहुंचने वाला इनका भी पहला नहीं था, इनका भी दूसरा पहुंचा था। लूना 2 पहुंचा था सफलतापूर्वक कहां पर चांद पर, है ना। और ये अब तक कितना मिशन भेज चुके हैं? 25। लूना 25। और ये 2-4 दिन पहले की बात है, लूना 25 को हमसे थोड़े समय पहले लैंड करना था। यानी पहले लूना 25 चांद पर जाता और तब थोड़ी देर के बाद हमारा वाला चंद्रयान 3 अपने लैंडर विक्रम को लेके जाता। लेकिन उसका जो लूना 25 था 4 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 दिन पहले जिसको पहुंचना था किससे पहले? चंद्रयान 3 के पहले, लेकिन वो क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। कौन क्षतिग्रस्त हो गया? लूना 25। सफलतापूर्वक रूस का पहुंचने वाला कौन था? लूना 2। बात समझ आ रही है? अब आइए चाइना के मिशन का क्या नाम है? चांद। वो अभी तक कितना कर चुके हैं? 4। और 5वें की तैयारी कर रहे हैं। 5वें की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर उतारने में सफल रहते हैं, हम मतलब भारत के वैज्ञानिक अगर चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतारने में कामयाब होते हैं, तो हम ऐसा करने वाले कैसे मुल्क होंगे? चौथे मुल्क होंगे। कैसे मुल्क होंगे? होगा ना गर्व का मौका, होगा ना फख्र का मौका। तो आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है। क्या लिखा हुआ है? संभावित तिथि, सफलतापूर्वक लैंड करने की संभावित तिथि 23/8/2023 और वक्त होगा शाम का 6:04, जो कि अब से कुछ घंटे के बाद है। अब से कुछ घंटे के बाद। तो हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को फख्र करने का, अपने मुल्क के वैज्ञानिकों पर, अपने मुल्क पर नाज करने का मौका दे और हमारे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर उतार दे। बोलिए आमीन।